तो मेरा नाम है हंसा और आप देख रहे हो हंसा टैरो कार्ड चैनल। आज हम बताएंगे कि जिनकी शादी नहीं हो रही है, जिनकी शादी में विलंब हो रहा है, देरी हो रही है, जो परेशान हो रहे हैं कि हमारी शादी नहीं हो रही है, चाहे वो लड़के हों चाहे वो लड़कियां हों। वो अपने पे अपनी सिचुएशन के अनुसार देख लीजिए। जिनकी शादी नहीं हो रही है और जिनकी शादी में बहुत ही लेट हो चुका है, उनकी शादी क्यों नहीं हो रही है, जिनको अपने क्रश अपने बॉयफ्रेंड से प्यार है फिर भी उनकी शादी नहीं हो रही है, तो आज हम उसी पर रीडिंग कर रहे हैं कि उनकी शादी होगी या नहीं होगी। तो गाइस मैं रीडिंग को शुरू करती हूँ। आप प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपको मेरी ये रीडिंग कैसी लगी है, ताकि मैं आगे आपको और रीडिंग दे सकूं। कमेंट में ज़रूर बताना कि रीडिंग आप पर रेजोनेट हुई है या नहीं हुई है। ओके, प्लीज यूनिवर्स डिवाइन, प्लीज यूनिवर्स डिवाइन। ओम साई राम, ओम साई राम, ओम श्री शंभू, ओम श्री शंभू। प्लीज मेरे व्यूअर्स को बताइए कि उनकी शादी में टाइम क्यों लग रहा है। मेरे व्यूअर्स की शादी में टाइम क्यों लग रहा है, उनकी शादी किस वजह से लेट हो रही है, जिसको पसंद कर रहे हैं उनसे उनकी शादी क्यों नहीं हो रही है। ओके, 8 of cups, 8 of wands, king of pentacles, page of swords, the hangman, knight of wands, three of wands, नाइट ऑफ पेंटिकल्स। ओके, बॉटम में क्या आया है देख लीजिए अब, एस ऑफ कप्स। ठीक है जी, अब मैं आपकी रीडिंग शुरू करती हूँ। मैं यहाँ रख देती हूँ। ओके जी, तो मैं आपको बता रही हूँ कि 8 ऑफ कप्स क्यों आया है। देखो, ये तो सबको पता है कि आपकी शादी नहीं हो रही है, आपकी शादी में विलम्ब हो रहा है। तो हमारे पास दो 8 ऑफ कप्स वॉन्ड्स भी आए हैं और कप्स भी आए हैं। तो ये मैं लिख कर दे रही हूँ, अभी बता रही हूँ, मैं रीडिंग की शुरुआत में बता रही हूँ कि 8 महीने काउंट कर लीजिए, इस मार्च से लेकर 8 महीने बाद जिनकी शादी नहीं हो रही थी उनकी शादी हो जाएगी। जिनके रिश्ते नहीं आ रहे थे एक्सक्यूज मी, उनके रिश्ते हो जाएंगे, रिश्ते आ जाएंगे। जिनकी लव मैरिज होनी है उनकी लव मैरिज हो जाएगी, क्योंकि ये जो कार्ड आया है ये जाने का कार्ड आया है, दूर हटने का कार्ड आया है, रोने का कार्ड आया है कि नहीं हमारी शादी नहीं हो रही, मैं चला जाता हूँ, मैं चली जाती हूँ। लेकिन जो ये कार्ड आया है ये वॉन्स का आया है। कम्युनिकेशन, शादी की कम्युनिकेशन होगी, बातें होंगी, चर्चा चलेंगी और एक्शन भी लिया जाएगा। ओके जी, तो अब 8 महीने यहाँ से काउंट कर लीजिए, इस मंथ के अगले 8 महीने के बाद, 8 महीने के बाद आपकी शादी की बात चलने लग जाएगी। जिनकी शादी नहीं हो रही है उनकी शादी के प्रपोजल आने लग जाएंगे। ठीक है जी, लड़का आपको मिलने वाला है बहुत ही पैसे वाला, और ये लड़का ऐसा वैसा नहीं है, ये पहले से ही आपको स्टॉक कर रहा है। या तो आपका बॉयफ्रेंड क्रश हो सकता है, या फिर आप पर निगाह रखता है,
जो आपको देखता हो, आपको लाइक करता हो, पसंद करता हो, या आपकी बातें सुन। फैमिली मैटर होते हैं कि भैया हाँ इस यहाँ की लड़की ऐसी है, अच्छी है, तो अच्छा रिश्ता ले आए, इसके लिए रिश्ता हम कर लेते हैं, हम इससे रिश्ता कर लेते हैं। तो ऐसी चलती रहती है। तो ये पहले से ही भगवान ने कर रखा है कि आपको पहले से ही कोई स्टॉक करता है, देखता है, कम्युनिकेशन करना चाहता है, बातें करना, स्टॉक करना चाहता है। लड़का बहुत ही पैसे वाला होगा, बहुत ही वेल माइंडेड होगा, अच्छा कमाने वाला होगा, इसमें कोई शक नहीं है। ठीक है जी। और हैंगमैन, तो जी ये कार्ड, जब 1 मिनट में इसका कार्ड ले लेती हूँ, हैंगमैन क्यों आया है। ठीक है जी। ओके, हैंगमैन की, ओके, देखो कार्ड आ गया। ठीक है, देखो हैंगमैन इसलिए आया है क्योंकि आप जो सोचते थे कि यार मेरे पे जिम्मेदारी हो, चाहे ये लड़का ले सकते हो चाहे लड़की, अपने अपनी सिचुएशन के अनुसार आप रीडिंग देख सकते हो, ये सोच के चल रहे थे। ये पहले ही मैंने आपको बता दिया है कि लड़का आपको मिल जाएगा, आपको स्टॉक कर रहा है, आपको ही आपकी जानकारी में लड़का है, ये पहले ही मैं आपको बता चुकी हूँ कि आपके रिश्ते आ जाएंगे। लेकिन आप जिस चीज़ से सिचुएशन से परेशान थे कि भाई मेरी तो बात ही नहीं हो पा रही है, मेरे रिश्ते नहीं हो पा रहे हैं, तो आप उल्टे लटके हुए थे, आपको दिमाग से कुछ सूझ नहीं रहा था क्योंकि आपके पास जिम्मेदारियों का भी बोझ था। ठीक है, घर की परेशानी, घर भी संभालना, बाहर भी संभालना, ये बोझ के कारण आप परेशान थे। जब तो आप ये सिचुएशन छोड़ के सोच रहे थे अब तो होनी ही नहीं है बात, कुछ नहीं होनी है, अब हो गए, रिश्ता ही नहीं होगा। ठीक है, ये आप सोच सोच के परेशान हो रहे थे, रिश्ता नहीं होगा। आप इंतज़ार में थे कि कब होगा रिश्ता, क्यों क्यों नहीं हो रहा, क्या मुझ में कमी है, या मुझ क्या परेशानी है, रिश्ते क्यों नहीं हो रहे, मैं इंतज़ार प्लानिंग कर करके परेशान हो रही हूँ, हो रहा हूँ, क्यों नहीं हो रहे, रिश्ते नहीं आ रहे। तो आप ये सिचुएशन सोच सोच के आप परेशान हो रहे थे, आप देख सकते हो ये सिचुएशन, आप सोच सोच के आप दूर जा रहे थे, आप इंतज़ार कर रहे थे, आपके पास जिम्मेदारियों का भी बोझ था, आप उसको समझ नहीं आ रहा था क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो अब मैं बता दूं आपको, ये जो 2 कार्ड आए हैं ये बता रही हूँ कि रिश्ता आएगा बहुत धीरे, मतलब थोड़ा सा टाइम लगा के, ये जो कि मैंने बता दिया, 8 महीने के बाद आप देख लीजिए, 8 महीने के बाद आपको रिश्ता हो जाए आएगा, मैरिज हो जाएगी। जिनको प्रपोजल नहीं मिला वो मिल जाएगा। ठीक है, शादी का प्रपोजल, मैरिज का प्रपोजल, लव लाइफ में भी क्या है कि उनके पार्टनर, गर्लफ्रेंड उनको प्रपोज कर सकते हैं। तो ये बहुत धीरे होगा, टाइम थोड़ा लगेगा, लेकिन पूरे कमिटमेंट के साथ। और ये बहुत, इसमें आप 1 मिनट में इसका भी निकाल लेती हूँ, अच्छी तरह मैं आपको पूरी सच्चाई के अनुसार बता दूँ ना कि क्या क्या चीज़ें होंगी क्या नहीं होंगी। प्लीज़ गाइड कीजिए मुझे एंजल गॉड डिवाइन। 9 ऑफ वॉन्ड्स क्यों आया है। ओके, देखो ये जो 9 ऑफ वॉन्ड्स आया था ना, ये इसको हमने रिप्रेजेंट किया है इससे। आप ये सोच रहे थे कि रिश्ता नहीं आ रहा है मेरा, मैं परेशान हो रहा हूँ, आप नेगेटिव में जा रहे थे, आप गलत भावनाओं में जा रहे थे, गलत एडिक्शन में जा रहे थे, आप पे नज़र भी हो गई थी, लग गई थी, या किसी की नज़र, मान लो कि रिश्ते नहीं हो रहे, नज़र लग गई, लेकिन आप अनफेयर नहीं कर रहे थे। डिवाइन आपको आपका कर्मा दे रहा था या दे रहा है। 8 महीने के बाद ये सिस्टम चालू होगा कि आपकी कम्युनिकेशन होगी, रिश्ते आएंगे 8 महीने के बाद। ये कमिटमेंट बहुत अच्छा सॉलिड कमिटमेंट आएगा, जो रिश्ता आएगा, लेकिन बहुत टाइम लगा के 8 महीने के बाद आएगा। लड़का बहुत ही अच्छा, वेल माइंडेड, अच्छा कमाने वाला, पैसों वाला, ग्रोथ वाला अच्छा होगा, जो आपको पहले से जानता होगा, आपको स्टॉक कर रहा होगा, आप पे नज़र रख रहा होगा। या रिश्ते होते हैं कि भाई हमें लड़का लड़की पसंद है, पहले से ही ध्यान में रखा जाने वाली बातें, तो ये सब कुछ है, लेकिन टाइम लग रहा था ना। टाइम क्यों लग रहा था? क्योंकि आपका कर्मा आपके पीछे था, कर्मा आपको फेस करना है ना आपका। जब तो ये चीज़ें नहीं हो रही थी, आपकी शादी नहीं हो रही, एंगेजमेंट नहीं हो रही, तो टाइम लग रहा था क्योंकि आपको कर्मा फेस करना था अपना।
आपका कर्म क्या है कि आप अनफेयर कर रहे थे, या पीछे वाले जो शादी नहीं हो रही अब इस टाइम में, तो पीछे जो पास्ट आपका जो वो था, पास्ट लाइफ नहीं, वो मान लो जो आपका पिछला कर्मा था, आपने किसी के साथ अनफेयर किया है, तो इस समय आपको वो भुगतना पड़ेगा। 8 महीने से पहले पहले ये कर्मा खत्म हो जाएगा, फिनिश हो जाएगा। आपने किसी के साथ अनफेयर किया है, आपको आपने किसी को धोखा दिया था, आपने किसी के साथ विश्वासघात किया था, आपने जस्टिस नहीं किया था, तो वो कर्मा आपको ये 8 महीने के बाद ये कर्मा आपका फिनिश हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। इसीलिए कार्ड आया नेगेटिवी का। आप पे नज़र का दोष था, रिश्ते नहीं हो रहे थे, नेगेटिवी छा रही हुई थी, तो अब और आप इसी चक्कर से इमोशन, ये पूरी जो सिचुएशन है इसका कार्ड ये है, इमोशनल हो रहे थे, रो रहे थे, नहीं हो रहा है, कुछ नहीं होता, मेरा क्या होगा क्या नहीं होगा, तो ये कर्मा था आपका जो आपको फेस करना पड़ेगा इस 8 महीने। यहाँ से काउंट कर लीजिए, यहाँ मार्च से लेके अगले 8 महीने तक आपका ये कर्मा चलेगा। 8 महीने के बाद, 8 मंथ के बाद ये कर्मा आपका फिनिश हो जाएगा। आपकी शादी की बातें चलने लग जाएगी, कम्युनिकेशन हो जाएगी, रिश्ते आने लग जाएंगे, और ये रिश्ता ऐसा सॉलिड रिश्ता आएगा जो आप मुझे कहोगे कि हाँ मैम आपने सच बोला था कि ये सॉलिड रिश्ता ही आया है, और पैसे वाला वेल माइंडेड लड़का होगा, पैसे वाला लड़का होगा, कमिटमेंट के साथ होगा, धीरे ही आएगा, देर से आएगा, लेकिन सॉलिड कमिटमेंट के साथ आएगा। आपको पहले से जानता होगा, स्टॉक करता होगा, जानकारियाँ लेने वाली होगा, पहले से जानता भी होगा, या उनकी फैमिली आपको जानती होगी। तो मैं बता दूं कि आप 8 महीने का और वेट कर लीजिए, आपकी खुशखबरी आपको मिल जाएगी। तो आपको मेरी रीडिंग अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए कि ये रीडिंग हम पर रेजोनेट हुई है या नहीं। प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। थैंक यू सो मच। बाय।